Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer technology, education and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं जफर हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से न चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंट्रोडक्शन टू एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के परिचय की अनकही कहानी। Overview. Microsoft Excel is a powerful spreadsheet application used for data organization, analysis, and visualization. It allows users to create tables, perform calculations, generate graphs, and automate tasks with formulas and functions. अवलोकन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटा संगठन, विश्लेषण और विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ताओं को टेबल बनाने, गणना करने, ग्राफ उत्पन्न करने और सूत्रों और फंक्शन के साथ कार्यों को स्वचालित करने की अनुमति देता है। Here is a basic introduction to some core components and features of MS Excel. यहाँ एक्सेल के कुछ मुख्य घटकों और विशेषताओं का बुनियादी परिचय दिया गया है। नंबर 1, द एक्सेल इंटरफेस। वर्कबुक। An Excel file is called a workbook and it can contain multiple worksheets or tabs. Worksheet. A worksheet is a grid of rows and columns where you input data. Each sheet is made up of cells identified by columns labeled with letters and rows labeled with numbers. Cell. A cell is a single box where data can be entered. It is identified by the combination of its column and row, as for example A1, B2. Ribbon. The ribbon is located at the top and contains various tabs like Home, Insert, Formulas, etc., each with different tools and options. एक्सेल इंटरफेस। वर्कबुक। एक एक्सेल वर्क फाइल को वर्कबुक कहा जाता है और इसमें कई वर्कशीट या टैब हो सकते हैं। वर्कशीट। वर्कशीट पंक्तियों और स्तंभों का एक ग्रिड है जहां आप डेटा इनपुट करते हैं। प्रत्येक शीट कॉलम अक्षरों के साथ लेबल और पंक्तियों संख्याओं के साथ लेबल द्वारा पहचानी गई कोशिकाओं से बनी होती है। सेल। सेल एक एकल बॉक्स है जहां डेटा दर्ज किया जाता है। इसकी पहचान इसके स्तंभ और पंक्ति जैसे A1, B2 के संयोजन से की जाती है। रिबन। रिबन शीर्ष पर स्थित होता है और इसमें विभिन्न टैब जैसे होम, इंसर्ट, फॉर्मूला आदि होते हैं। प्रत्येक में अलग अलग टूल और विकल्प होते हैं। नंबर 2, एंटरिंग डेटा। You can enter numbers, text and dates into cells. To enter a data, click on a cell, type your data and press enter.
डेटा दर्ज करना, आप कक्षों में संख्याएं, पाठ और दिनांक दर्ज कर सकते हैं। डेटा दर्ज करने के लिए सेल पर क्लिक करें, अपना डेटा टाइप करें और एंटर दबाएं। नंबर 3, बेसिक formulas and functions. Formulas, these are calculations you input in a cell starting with an equals sign. For example, equal A1 plus B1 will add the values in cells A1 and B1. Functions, Excel has built-in functions to make calculations easier. Some common ones are sum for adding values, average for finding the mean, if for conditional logic. मूल सूत्र और कार्य सूत्र, ये वे गणनाएं हैं जिन्हें आप एक सेल में बराबर चिन्ह से शुरू करके इनपुट करते हैं। उदाहरण के लिए इक्वल A1 प्लस B1 सेल A1 और B1 में मान जोड़ देगा। फंक्शंस, गणना को आसान बनाने के लिए एक्सेल में अंतर्निहित फंक्शंस हैं। कुछ सामान्य हैं, मान जोड़ने के लिए सम, माध्य ज्ञात करने के लिए एवरेज, सशर्त तर्क के लिए इफ। नंबर 4, फॉर्मेटिंग, you can change the appearance of cells, as for example font size, color, alignment. Numbers can be formatted to show as currency, percentage, dates, etc. स्वरूपण, आप कोशिकाओं का स्वरूप जैसे फ़ॉन्ट, आकार, रंग, संरेखन बदल सकते हैं। संख्याओं को मुद्रा, प्रतिशत, दिनांक आदि के रूप में दिखाने के लिए स्वरूपित किया जा सकता है। नंबर 5, डेटा मैनिपुलेशन, सॉर्टिंग, you can sort your data alphabetically or numerically. Filtering, use filters to show only the data you are interested in. Charts / graphs, Excel can convert your data into various types of charts like bar graphs, line charts and pie charts. Data हेरफेर, sorting, आप अपने डेटा को वर्णानुक्रम या संख्यात्मक रूप से सॉर्ट कर सकते हैं। फिल्टरिंग, केवल वही डेटा दिखाने के लिए फिल्टर का उपयोग करें जिसमें आपकी रुचि है। चार्ट या ग्राफ, एक्सेल आपके डेटा को बार ग्राफ, लाइन चार्ट और पाई चार्ट जैसे विभिन्न प्रकार के चार्ट में परिवर्तित कर सकता है। नंबर 6, सेल रेफरेंसेस, रिलेटिव रेफरेंस, when you copy a formula, the cell references change relative to where you paste it. Absolute reference, a fixed reference, as for example $A, $1, that does not change when you copy or move the formula. Mixed reference, a combination of relative and absolute references, as for example $A1 और $1। सेल संदर्भ, सापेक्ष संदर्भ, जब आप किसी सूत्र की प्रतिलिपि बनाते हैं तो सेल संदर्भ उस स्थान के सापेक्ष बदल जाते हैं जहां आप उसे चिपकाते हैं। निरपेक्ष संदर्भ, एक निश्चित संदर्भ, उदाहरण के लिए $A, $1, जो आपके द्वारा सूत्र को कॉपी या स्थानांतरित करने पर नहीं बदलता है। मिश्रित संदर्भ, सापेक्ष और निरपेक्ष संदर्भों का संयोजन, जैसे $A1 या $1। नंबर 7, एडिशनल फीचर्स, पिवोट टेबल्स, समराइज लार्ज डेटा सेट्स क्विकली। डेटा वैलिडेशन, ensure that only certain types of data are entered. Conditional formatting, apply formatting based on cell values, as for example color, scales और डेटा बार्स। अतिरिक्त विशेषताएं, पीवट तालिकाएं, बड़े डेटा सेटों को शीघ्रता से सारांश करें। डेटा सत्यापन, सुनिश्चित करें कि केवल कुछ विशेष प्रकार का डेटा ही दर्ज किया गया है। सशर्त फॉर्मेटिंग, सेल मानों, उदाहरण के लिए रंग, स्केल या डेटा बार के आधार पर फॉर्मेटिंग लागू करें। कंक्लूजन,
Microsoft Excel is an incredibly powerful and versatile tool that is widely used for organizing, analyzing, and visualizing data. Whether you are performing simple calculations, creating complex reports, or building dynamic dashboards, Excel offers a range of features like formulas, functions, charts, and data manipulation tools to help you manage data efficiently. From basic tasks like data entry and formatting to more advanced functions such as pivot tables and conditional formatting to more advanced functions such as pivot tables and conditional formatting. Excel can cater to a wide range of needs for both beginners and advanced users. As you become more familiar with its features and capabilities, you will find that Excel is a critical tool in many industries, helping users make informed decisions based on data. निष्कर्ष, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और बहुमुखी उपकरण है जिसका उपयोग डेटा को व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने और विजुअलाइज करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। चाहे आप सरल गणनाएं कर रहे हों, जटिल रिपोर्ट बना रहे हों या गतिशील डैशबोर्ड बना रहे हों, एक्सेल आपको डेटा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में मदद करने के लिए सूत्र, फंक्शंस, चार्ट और डेटा हेरफेर टूल जैसी कई सुविधाएं प्रदान करता है। डेटा प्रविष्टि और फॉर्मेटिंग जैसे बुनियादी कार्यों से लेकर पिवट टेबल और सशर्त फॉर्मेटिंग जैसे अधिक उन्नत कार्यों तक एक्सेल शुरुआती और उन्नत दोनों उपयोगकर्ताओं के लिए आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला को पूरा कर सकता है। जैसे जैसे आप इसकी विशेषताओं और क्षमताओं से अधिक परिचित होते जाएंगे, आप पाएंगे कि एक्सेल कई उद्योगों में एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो उपयोगकर्ताओं को डेटा के आधार पर सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। Thanking you all for listening me patiently. If you find better, please like, share, comment and subscribe my channel. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको बेहतर लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।